Hi, hello, and welcome back to this special video which will help you for learning English better. See, I have seen that so many people who want to learn English and they don't know exactly actually what way they need to learn so that their English will improve. This will definitely help students to develop their skill. कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? आप देखो, आपको अगर तमिल सीखना है तो सबसे पहले आप तमिल के लोगों को क्या पूछेंगे? तमिल में इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आपको तेलुगु सीखना है तो आप बोलेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, मुझे अगर ऐसे बोलना है तो कैसा बोलना पड़ेगा, बराबर है? तो कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखना है ना, सबसे पहले आपको उसके वर्ड सीखने पड़ते हैं, वोकैबुलरी सीखनी पड़ती है, फिर उसको थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके इधर उधर करके आप लैंग्वेज सीख जाते हैं. सेम इज एप्लीकेबल टू इंग्लिश. अपने इंग्लिश जो है कंपैरेटिवली इट इज वेरी बेटर. एक वन ऑफ माय स्टूडेंट वेंट टू अमेरिका एंड व्हेन शी केम टू इंडिया शी केम टू मीट मी. यहां पे आने के बाद शी टोल्ड मी थैंक यू वेरी मच. मैं बोला थैंक यू बोलना क्या हो गया? तब उन्होंने कहा कि वहां पे जब मैं अमेरिका में सबसे इंग्लिश बात करती हूं तो सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं. उन्होंने कहा कि सब मुझे कहते हैं कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है. तो ऐसा होने का रीजन क्या है? फिर देन शी टोल्ड कि व्हेनेवर दे से लाइक दैट आई रिमेंबर यू. मैं बोला ऐसा क्यों? नो, आई ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दिस. ऐसा क्यों है कि अमेरिकन लोगों से अपनी इंग्लिश अच्छी क्यों है? एंड दिस इज ट्रुथ. द रीजन इज हमारे इंग्लिश जो है वो है बुकिश इंग्लिश. हम बुक में से देख के सीखते हैं, हम इंग्लिश बोलते नहीं है. हम देखो हिंदी कितना खराब बोलते हैं, टेको क्या, मेको क्या वगैरह वगैरह ऐसे लैंग्वेज हम यूज करते हैं. मराठी भी कितनी खराब बोलते हैं. ये वर्नाकुलर लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, लोकल ऐड करके हम उसके अंदर ऐड बोलते हैं. लेकिन इंग्लिश का वैसा नहीं है. हमारे साथ इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा लोग नहीं है. हमारे आसपास इंग्लिश में ज्यादा सुनते नहीं है. मूवीज भी देखना है तो हम हिंदी में डब करके देखते हैं, तो हमको फॉरेन की इंग्लिश कभी सुनने को नहीं मिलती. तो इंग्लिश जानने का एक ही तरीका है, या तो न्यूज देखो या बुक्स पढ़ो. और ज्यादातर इंग्लिश हम बुक्स पढ़ के सीखते हैं. और हमारी इंग्लिश फिर बुकिश इंग्लिश है. कोई मनुष्य आपसे अगर हिंदी भाषा का शब्द का प्रयोग करके वार्तालाप करे तो आपके मन में कंपन से उठने लग जाते हैं. अब ये सेंटेंस कैसा लगा? ये बुकिश हिंदी है. इसको अगर लोकल हिंदी में बोलने के तो खतरनाक तरीके से बोलते हैं. तो इंग्लिश अपनी अच्छी है, ये बात ध्यान में रखो. ओके, सो हमको खुद को अंडर एस्टिमेट करने की कोई जरूरत नहीं है. तो जो है उसको आगे बढ़ाना है. तो उसके लिए क्या चाहिए? वी नीड टू इंप्रूव वोकैबुलरी. वोकैबुलरी इंप्रूव कैसे होगी? पहला है, जो भी नॉलेज हमको मिलता है आंखों से और कानों से मिलता है, राइट? तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा. शुरू में समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे और समझ में आ जाएगा, लेकिन कोशिश शुरू करना चाहिए. और दूसरा, हमको सुनना चाहिए. लिसन टू द स्पीचेस, लिसन टू द वर्ड्स व्हाट पीपल से. ओके, और अगर आपको कोई वर्ड मिलता है उस वर्ड को आप एनालाइज करने की कोशिश करो, उसको डिसेक्ट करने की कोशिश करो, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, एनालाइज करो कि क्या मिलता है. दिस विल हेल्प यू टू डेवलप योर वोकैबुलरी टू अ ग्रेट डील. और किसी भी चीज पे आप अगर वर्क करते हैं, आप अगर उसके ऊपर काम करते हैं, उसको दिमाग लगाते हैं, तो वो आपका स्किल उसमें डेवलप होता ही है फॉर श्योर. उसी के लिए इन इंग्लिश ऑल्सो यू कैन डू द सेम थिंग. आई गिव वन एग्जांपल, आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश में कैसे वर्क करना है. स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा काम में आएगा. जैसे एक वर्ड में बताता हूं आपको, एनकरेजमेंट. एक वर्ड है एनकरेजमेंट. अब इसमें देखो, एनकरेजमेंट में बहुत सारी चीजें हैं. आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसका रूट वर्ड क्या है. विल कम टू नो
कि इसका रूट वर्ड है करेज। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि करेज क्या है। करेज इज अ नाउन, करेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज अ नेम गिवन टू क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो आपको सर्च करो व्हाट इज करेज, कौन सा नाउन है, सब मालूम पड़ेगा आपको। काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ओके, देन एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, यू विल कम टू नो अबाउट दैट। अब करेज इस वर्ड को यूज करके बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं आप। देन वी हैव एडेड अ प्रीफिक्स टू इट, दैट इज एन। ओके, एन जो है इट इज अ क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स, क्योंकि क्लास कैसे चेंज हो जाएगा, करेज इज अ नाउन, फिर करेज को हमने एन लगाया तो वो बन जाता है वर्ब। तो क्या बन गया फिर, वर्ब, एन करेज। देयर आर सो मेनी वर्ड्स वेयर यू कैन ऐड एन एंड दे बिकम वर्ब्स। जैसे सर्कल का एन सर्कल, डेंजर का एन डेंजर, लार्ज का एन लार्ज, ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। So n is a class changing prefix because after addition of that the class of the word changes. तो ये class changing हो गया, encourage बन गया। अब encourage can also be changed into one more word, आप उसको encouragement कर सकते हैं। फिर again it became noun, encouragement, root word courage, फिर n लगाया और आगे ment लगाया, ment suffix लगाया, ओके, उससे भी क्लास चेंज होता है। वर्ब को एमएनटी लगाते तो नाउन बन जाता है, ओके, जैसे एंजॉय, एंजॉयमेंट, एडजस्ट, एडजस्टमेंट, मैनेज, मैनेजमेंट, वर्ब टू नाउन चेंज करने में काम में आता है। तो ये बन गया एनकरेजमेंट। ऐसे वर्ड को एनालाइज कर सकते हैं आप। अब फिर से बाकी के दो जो उसके सफिक्स से हटा दो, प्रीफिक्स सफिक्स हटा दो, फिर से करेज बाकी रहा। करेज से बना, आप उसको ओयूएस लगा सकते हैं, करेजस, इट इज एन एडजेक्टिव, करेजस एडजेक्टिव बना। ओयूएस ऐड करके आप एडजेक्टिव बना सकते हैं, जैसे डेंजर का डेंजरस एडजेक्टिव बन गया, ओके। कंटिन्यू वर्ब है, कंटिन्यूअस, वो भी एडजेक्टिव बन गया। प्रॉस्पेरिटी का प्रॉस्परस, पॉपुलेशन का पॉपुलस, ओके, एडवेंचर का एडवेंचरस। सच वर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस। एक वर्ड से कितने सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं, सिर्फ आपको उसके अंदर अपना दिमाग लगाना जरूरी है, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान दो, आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं एंड यू कैन कम नो द मीनिंग ऑफ दैट। अगर इसको समझना है ना, एक और तरीका है। क्या तरीका है समझने का? अब सबसे पहले देखो, करेज ले लो फिर से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज? हिंदी में करेज का मतलब होता है हिम्मत, या वो उर्दू वर्ड भी हो सकता है, हम हिंदी में यूज करते हैं। अब करेज का उसको एन लगाया तो मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग क्या है उसका? एनकरेज। एनकरेज मतलब हिम्मत बढ़ाना या हिम्मत देना। फिर उसको एमएनटी लगाया, फिर से मीनिंग बदल गया। अब उसका मीनिंग बन जाता है हिम्मत बढ़ाने की प्रक्रिया को दिया हुआ नाम। मीनिंग बदल गया। एक वर्ड से इतने सारे वर्ड सीखे हमने, कोई नाउन है, कोई वर्ब है। आफ्टर दैट अगर आप करेज को अकेला लेंगे और करेजस डालेंगे तो करेजस ओयूएस लगाने से वो बन गया एडजेक्टिव, राइट। अब एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? अगर करेज का मीनिंग हिम्मत है तो करेजस का मीनिंग क्या होता है? हिम्मत वाला या हिम्मतवान, जिसके पास हिम्मत है वो। अब करेजस को भी आप एलवाई ऐड कर सकते हैं, करेजसली ऐसे उसका मतलब होगा। और एलवाई लगने के बाद क्या बनता है? एडवर्ब। करेजसली बना एडवर्ब, डेंजरसली, फॉर्चुनेटली एलवाई लगा उसको तो बन गया एडवर्ब। अब एडवर्ब का मतलब क्या है? एडवर्ब का मीनिंग है हिम्मत से। He fought the enemy courageously, मतलब उसने हिम्मत से मुकाबला किया। हिंदी में इसका मतलब है धैर्य, धैर्य से मुकाबला किया। करेजस का मतलब है धैर्यवान। तो ऐसा आप बदल
सकते हैं एक वर्ड को अलग अलग तरीके से. इफ यू वर्क लाइक दिस, योर vocabulary will definitely improve. ये जो प्रोसेस है लर्निंग दिस वर्ड्स, ओके, तो इसका एक स्पेशल लैंग्वेज सिस्टम भी है दैट इज कॉल्ड एज ELT, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. ये सिस्टम भी उसके अंदर आता है. और ये पूरा एक वर्ड्स को बनाने का एक साइंस है. और वर्ड के रूप तक जाके उसकी जड़ें खोजना, वो कहां से बना, कहां से पैदा हुआ, ये स्टडी करने का भी एक साइंस है दैट इज कॉल्ड एज एटाइमोलॉजी. तो आप ये सब दो चीजों को स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ट्राई ऑन व्हाटएवर आई से. ओके, सी यू सून. जय हिंद.